तुम रमजान चाचा की बेटी के लिए लड़ सकती हो और मेरी औलाद का खून माफ कर दो। न चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबान खोल दे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू सर। मैं कोर्ट की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अपना केस खुद लड़ने की इजाजत दी। सर, मेरी दोस्त नायाब रमजान, जो कि अपनी और मेरी मुश्तरका सहेली हया यानी कि मुल्जिम वजी की बहन की मंगनी के रोज फंक्शन में आई थी। मुल्जिम ने मुलाकात के बहाने मेरी दोस्त को छत पे बुलाया और मौका पाके अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा। इसके नतीजे में नायाब ने शदीद रिएक्ट किया और मुल्जिम को शदीद बेइज्जत किया, और न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि उससे बदनाम करने की खातिर वो नीचे की तरफ भागी, जिसके नतीजे में मुल्जिम ने उस पर हाथ उठाया, उसे चुप कराने की कोशिश की ताकि वो डर के खामोश हो जाए। इसके बावजूद वो खामोश नहीं हुई, हाथ पांव चलाती रही और उसने भागने की कोशिश की वहां से, जिससे डर के घबरा के मुल्जिम ने उसे छत से नीचे फेंक दिया। उसके नतीजे में नायाब को हॉस्पिटल ले जाया गया सर, और उसके कुछ अरसे के बाद नायाब मर गए। मन्नत से पहले नायाब ने एक बयान दिया मेरे लिए कि मन्नत से कहना राजा भेड़िया निकला, मगर सर हमारे सिस्टम और पैसे के जोर ने सब कुछ बदल दिया। मैं कोर्ट के पुराने फैसले को चैलेंज करती हूँ और केस को रीओपन करती हूँ, और मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ कि मुल्जिम वजी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। डिफेंस। शुक्रिया योर ऑनर। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी एक मुअज़्ज़ज़ अदालत इस केस पे फैसला सुना चुकी है। अब दोबारा इस केस को रीओपन करना उन मुस्तहिक लोगों के लिए बिल्कुल गलत होगा, नाइंसाफी होगी उनके साथ, जिन्हें अदालत का कीमती वक्त दरकार है। सर, अदालत ने जिन फैक्ट्स... एक मिनट, मुझे बात पूरी करने दें। I'm sorry, सर। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि बिला वजह की बहस में ना पड़े और पहली अदालत के फैसले को बरकरार रख के इस केस को खत्म कर दिया जाए। अदालत ने जिन फैक्ट्स की बुनियाद पर वो फैसला सुनाया था, आज मैं उसे गलत साबित करूंगी। जनाबे वाला, वो तमाम फैक्ट्स और सबूत जिम्मेदार और मुअज़्ज़ज़ इदारों से लिए गए हैं। अगर उनको खोला गया तो ये उनकी तौहीन होगी। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अदालत में किसी की तौहीन ना हो। उन इदारों की एहसास जिम्मेदारी का नमूना मैं आज आपके सामने मुलाहिजा फरमाऊंगी। मुझे इंस्पेक्टर आमिर खान को अदालत में पेश करने की इजाजत दी जाए, जिनके पास मकतूला का आखिरी बयान है। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर आमिर खान हाजिर हो। इंस्पेक्टर आमिर खान साहब, आपके पास मकतूला नायाब का, नायाब रमजान का आखिरी बयान है? जी है। आपने लिया था? बिल्कुल लिया। बिल्कुल। आप अकेले थे या आपके साथ कोई और भी था? नहीं, उस वक्त मैं था और मेरे साथ हवलदार रहीमदार। यानी आप अकेले नहीं थे, आप थे और आपके हवलदार रहीमदार थे। बिल्कुल ठीक। बयान पढ़ के सुनाइए। पढ़िए। मेरा बाप मेरी सौतेली माँ के कहने पे मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कराना चाहता था। हालात से मजबूर होकर मैंने खुद को छत से गिरा दिया। मन्नत से कहना वजी को मेरी तरफ से सॉरी कह दे। जनाबे वाला, ये वही बयान निज़ा है जो हम पहले भी सुन चुके हैं। एग्जैक्टली, ये वही बयान है जो अदालत में पहले भी सुनाया जा चुका है, मगर ये वो बयान नहीं है जो नायाब ने मरते वक्त दिया था। बयान बदला गया था। जनाबे वाला, ये एक जिम्मेदार पुलिस अफसर की तस्दील है।
सर, इनकी जिम्मेदारी का सबूत मैं आपके सामने बाद में पेश करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं हवलदार रहीमदार को बुलाना चाहूंगी। इजाजत। थैंक यू सर। हवलदार रहीमदार हाजिर हो। रहीमदार हवलदार, हवलदार रहीमदार, आप जब नायाब का बयान लिया गया इंस्पेक्टर आमिर खान के साथ थे? जी जी, मैं उन्हीं के साथ। आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे, बयान आपके सामने लिया गया? जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या बयान दिया उन्होंने? जनाब, बयान अज़ा मज़रूब। ये वो बयान है जो नायाब ने खुद दिया? जी। सही असल बयान, प्लीज। बयान अज़ा मज़रूब मुसम्मात नायाब रमज़ान ने अपनी ज़बानी दरियाफ्त में बताया कि उसके साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की कोशिश की गई, जिस पर मैंने वजी को थप्पड़ मारा और उसके चेहरे पर थूका, जिसके बाद वजी पागलों की तरह मेरे चेहरे पर थप्पड़ और घुसे मारने लगा, मुझ पर तशद्दुद किया। मैंने अपने दोस्त मन्नत और हया को चीख चीख कर आवाज़ें दी, जिससे डरकर वजी ने मुझे छत से धक्का दिया। मन्नत से कहना राजा भेड़िया है और मेरी मौत का जिम्मेदार है। मैं ये बयान अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दे रही हूँ। जनाब वाला, ये बयान तो हमने सुन लिया, लेकिन ये कौन साबित करेगा? मेरी बात पूरी नहीं हुई। आई एम सॉरी सर, आई एम योर जूनियर, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं बयान पूरा सुनना चाहती हूँ। अच्छा, अभी है बयान? एक कुछ बात है जो मैं पूछना चाहती हूँ सर, प्लीज। जी प्लीज। मुझे बताइए कि ये जब बयान लिया था मकतूला ने साइन किए थे इस पे? नहीं जी, उनकी तो उंगलियों की हड्डियाँ टूटी हुई थी। हड्डियाँ इस कदर टूट चुकी थी कि वो साइन नहीं कर सकते? जी जी। थंब इम्प्रेशन था? साहब ने थंब ही लगवाया था। ये जो निशान है जी जी, ये मकतूला के? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जनाबे वाला, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि ये बयान सच्चा है या ये बयान? सर, ये वीडियो साबित करेगी कि कौन सा बयान सच्चा है। प्लीज सर। आप खुद चलकर आए थे ना मेरे पास नायाब का बयान लेकर, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मन्नत से कहना राजा भेड़िया निकला। फिर अचानक क्या हुआ? आई नो केस खत्म हो चुका है, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन सिर्फ मैं अपने लिए जानना चाह रही हूँ, आपको अचानक क्या हुआ? स्लिपिंग पिल्स देने अपने ज़मीर, अपने ईमान को। ये जो नोटों की गड्डियाँ होती हैं ना, और उसमें से खुशबू आती है, इंसान को ख्वाब और ख्वाबों की ताबीर नजर आती है। मैंने भी सुना दिया था अपने ईमान को। 50 लाख रुपए पहले दे दिए थे, जिसको भी 50-60 लाख रुपए एकदम मिल रहे हो, भाड़ में जाए ईमान, क्योंकि जरूरत है ईमान जीवन की। यावर साहब आजकल बीमार पड़े हुए हैं, 4 माह हो गए, ईमान का किराया नहीं मिला। ईमान का किराया? हाँ, बयान बदलने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए महीना लगाया। जनाबे वाला, बहुत उम्दा स्टोरी है, बहुत मजा आया सुन के सब कुछ, लेकिन इस पर भरोसा कौन करेगा? जिस तरह इन्होंने फरमाया कि ये बयान बदला गया है और ये बिक गए, इसी तरह ये बयान भी बदला गया होगा और ये भी बिक गए होंगे। एक देवर से पुरानी दावत रखने वाली भाभी सब कुछ कर सकती है, नहीं भी खरीद सकती। सर, मेरे पास तमाम सबूत और गवाह हैं जिनसे मैं साबित कर सकती हूँ कि वजी ही कातिल है। मैं वजी से कुछ सवालात करना चाहती हूँ, इजाजत दीजिए प्लीज। इजाजत। मुल्जिम वजी हाजिर हो। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, आप तशरीफ ले जाइए। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? वजी। मुझे पहचानते? कौन हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बिला वजह परेशान कर रही है मेरे मौकल। मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ योर ऑनर कि मेरा मुल्जिम अपने पूरे होशो हवास में है या नहीं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू। तो बताइए क्या नाम है?
मन्नत। पूरा नाम बताइए। मन्नत शयान। तासीर। गुड। तो मुझे ये बताइए वजी साहब कि जब नायाब ऊपर से नीचे गिरी तो आप कहाँ थे? उस टाइम पे मैं अपने दोस्तों के साथ था। कौन कौन से दोस्त? समी, अब्दुल्ला और कौन? शारिक? शारिक? नहीं, शारिक उस टाइम पे जा चुका था। अच्छा जी। मगर आपने तो शारिक के खिलाफ कंप्लेन की थी ना थाने में, क्योंकि आपको शक था आपने उसे नायाब के पीछे ऊपर जाते हुए देखा था, ऐसा? यस? 1 सेकेंड सर, वो कंप्लेन की कॉपी मेरे पास है, क्या आप देखिएगा। और इसकी बुनियाद पे शारिक को अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट नेगेटिव आने की सूरत में उस पर से वो केस खारिज कर दिया गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या सवाल करना चाह रहे हैं, समझ भी तो आए। सर सवाल मेरा बहुत क्लियर है कि आपका क्लाइंट कहाँ था जब नायाब नीचे गिरी थी? बताया तो सही, दोस्तों के साथ था। कितने दोस्त? 2 दोस्त। मैंने वजी से पूछा है, कितने दोस्त? 2। कौन कौन? समी और अब्दुल्ला। आप पूरे यकीन से कह रहे हैं कि आपके 2 दोस्त थे उस वक्त? जी हाँ। समी और अब्दुल्ला। जी। सर मैं समी और अब्दुल्ला को कटहरे में बुलाना चाहूंगी। समीर और अब्दुल्ला हाजिर हो। थैंक यू सर। जी, समी और अब्दुल्ला ये आपके दोस्त हैं? जी। राइट? फंक्शन की रात को आप दोनों कहाँ थे जब नायाब गिरी थी? हम दोनों वहीं लॉन में खड़े थे। लॉन में खड़े थे। वजी भी आपके साथ था? जी, हमारे क्या? साथ ही खड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो जब नायाब गिरी थी वजी का रिएक्शन क्या था? हम सब उसकी तरफ भागे थे और उसको देखने के लिए। वजी भी आपके साथ भागा था जब नायाब गिरी थी? जी, वजी हमारे साथ ही था। क्या पहना हुआ था वजी ने? वजी ने उस वक्त ब्लैक शेरवानी और कुर्ता पजामा पहना। ठीक से याद है आपको? जी। 1 सेकेंड, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई बेगुनाह फंसे। ये इतना हाथ नहीं लगाना चाह रही इस पे। ये है वो शेरवानी जो वजी साहब ने उस फंक्शन की रात को पहनी हुई थी, जरा ठीक से देखिएगा। जी। ये ड्रेस है, राइट? वजी ये वही शेरवानी है जो आपने पहनी थी? हाँ पहनी थी, मगर उस टाइम ये। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मौक्किल को बिला वजह परेशान किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू सर। सर मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगी। कैन आई हैव दिस आइटम? थैंक यू सो मच। इसमें वो वीडियो है जो फंक्शन की रात की है जिसपे हम सब हैं, जरा देखिए। ये उस फंक्शन की रात की वीडियो है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम सब नीचे नाच रहे हैं। वजी इस पूरी वीडियो में कहीं नहीं है। इनके दोस्त अब्दुल्ला और समी एक साइड पे खड़े हैं। जब नायाब नीचे गिरती है हम सब भागकर उसकी तरफ जाते हैं। समी और अब्दुल्ला उसके बाद हमें ज्वाइन करते हैं, लेकिन इस पूरी वीडियो में वजी कहीं नहीं है क्योंकि वजी उस वक्त ऊपर नायाब को मार रहा था। ये सच नहीं है जज साहब, मैं खुद उसे हॉस्पिटल लेके गया था। प्लीज वीडियो में देखें सही से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियरली देखिए। ये सच कह रहे हैं कि उस वक्त ये कब आए थे, जब हम सब आ चुके थे। उसके बाद वजी ने हमें ज्वाइन किया और इन्होंने वो ब्लैक शेरवानी नहीं पहनी हुई थी। जनाबे वाला, ये किस तरह का मजाक हो रहा है हमारा? तो शेरवानी उतार दी तो कौन सा कयामत आ गई? मतलब कुछ गिर गया होगा, कुछ जूस वगैरह गिरा होगा, कुछ हुआ होगा। सर कुछ नहीं गिरा। छीना झपटी के दौरान नायाब ने इनकी इसी शेरवानी की पॉकेट फाड़ दी थी, ये आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू सर। और इसकी रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसपे नायाब के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर झूठ बोल रही है जज साहब, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है आप। तो आप जज साहब को सच बता दीजिए कि इतनी अफरा तफरी की सिचुएशन में आपने कोट कब और कहाँ कैसे उतारा?
मेरी शेरवानी पे जूस गिर गया था, मुझे याद है अच्छे से। अच्छा, जूस गिर गया था, तो उस जूस में नायाब की उंगलियां ऐसे आपने पहले मिक्सअप की और उसके बाद जूस अपने ऊपर गिरा लिया, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। ऑर्डर ऑर्डर। चले, आप ये बताइए, जब आप ऊपर जा रहे थे मैं नायाब ऊपर नहीं गया था, ऊपर नहीं गया था मैं। तो नायाब कैसे गिर? मैं कैसे जानता हूँ? नायाब ने खुद बयान दिया कि उसने खुद अपनी जान दी है, खुद को दी है वो। अच्छा, आपको लगता है कि नायाब ने खुद को खुद गिराया? जाहिर है। ओके। अच्छा, अदालत में ना अब मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने अपनी तरफ से इनमें से किसी को बुलाया तो इन्हें लगेगा कि ये भी मेरी साजिश है। आप खुद चूज कर लेना मैं किसको बुलाऊं, किसी एक को, इनमें से कोई भी। पीछे बताइए। जिसको बुलाना चाहें बुला लें आप। नहीं, आप प्लीज, आप पॉइंट आउट किए, किसी एक पे हाथ रखिए, मैं बुला लेती हूँ। ब्लैक शलवार कमीज बुला। ओके, आप प्लीज आइएगा, आइए। मुझे एक टेबल चाहिए जिसकी हाइट जरा ज्यादा हो, यहाँ तक होनी चाहिए प्लीज। ये क्या तमाशा? आप दोनों जा साहब, आप इस पे चढ़ेंगे और ऐसे गिरने की कोशिश कीजिएगा जैसे आप खुदकुशी करें, और इससे ज्यादा फील कीजिएगा कि आप ऊंचाई पे हैं। जब आप खुदकुशी करते हो तो आप कैसे कूदोगे? कूदो, चढ़ो चढ़ो, कोई बात नहीं, मैं अदालत में कुछ साबित करना चाह रही हूँ, मुझे एक डेमो देना है, वो देना बहुत जरूरी है, उसके अलावा पता नहीं चलेगा। आप ऐसे कोशिश करें कि आप बहुत ऊंचाई पे हैं और वहां से आप मरने की कोशिश करें, आपने खुद को गिराया है, तो ऐसे जंप लगाइए, माइंड करें आप बहुत ऊंचाई पे हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, क्या तमाशा लगाया भाई? सर, कोई तमाशा नहीं है, मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ, जब किसी को धक्का दिया जाता है तो वो इंसान सर के बल गिरता है, और जब कोई खुद गिरने की कोशिश करता है तो मुंह के बल गिरता है। नायाब जब जमीन पे गिरी तो वो सर के बल गिरी थी। थैंक यू सो मच, आप उठ जाइए, ये प्लीज टेबल ले जाइए। थैंक यू, आप जा सकते। सर, आप इन दोनों से कुछ पूछना चाहेंगे? नो थैंक यू। थैंक यू, आप जाइए। सर, मैं अब एक आखिरी उस शख्स को बुलाना चाहूंगी इस कटहरे में जो इस घर का खास मुलाजिम है, स्पेशली इनका। अगर आपकी इजाजत हो तो प्लीज उससे पेश किया जाए। गो हेड। सलीम हाजिर हो। जी सलीम, फंक्शन की रात को नायाब जब ऊपर से गिरी, उस रात उससे पहले आपने नायाब को आखिरी बार कब देखा? जी वो सीढ़ियों पे देखा था। कौन सी सीढ़ियाँ? वो जो घर की सीढ़ियाँ। घर की सीढ़ियाँ। नायाब वजी और यावर साहब के घर की सीढ़ियों से ऊपर जा रहे, वो देखा आपने? जी। और आखिरी बार वजी को कहाँ देखा? वजी कहाँ था? इनको नहीं देखा। इनको नहीं देखा आपने फंक्शन में? आपने देखा ही नहीं फंक्शन में इनको? अरे वो हाँ, फंक्शन में तो ये नीचे कहाँ थे? नाच कर रहे थे। अच्छा, नाच रहे थे। सच बोल रहे हैं? सच्ची बोलता हूँ, आपको पता है। अच्छा, नायाब की कुछ चीजें थी उस रात, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? जी नहीं। आप नहीं जानते? जी नहीं। ये नायाब का बैग जो उस रात वो लेकर आई थी साथ, और ये उनका मोबाइल है। और जानते हैं ये सामान आपके क्वार्टर से मिला है। अब भी नहीं आप जानते ये सामान कैसे आपके कमरे में आया? मेरे सामान में नहीं होगा ये। आप नहीं जानते, और आपको नहीं पता कि आपके कमरे में कैसे चला गया। आपके साथ कोई और रूम शेयर करता है? वो सर्वेंट क्वार्टर कोई और शेयर करता है? हाँ ना, वो अपना ड्राइवर है ना, सादिक। सर, मैं सादिक को कटहरे में इनके साथ बुलाना चाहूंगी। इजाजत। थैंक यू सर। सादिक हाजिर हो। सादिक, आप रूम शेयर करते हैं इनके साथ? हाँ जी। घर का जो सर्वेंट क्वार्टर है, आप दोनों को वही जगह दी गई है? जी हाँ। ये नायाब का बैग और मोबाइल, इससे आप वाकिफ हैं क्योंकि ये आपके क्वार्टर से मिला है? जी बिल्कुल। आप वाकिफ हैं इस सामान से? जी बिल्कुल, बात ये सलीम के बैग से मिला। सलीम के बैग से निकला है? जी। पर आप तो कह रहे हैं कि आप नहीं जानते। झूठ बोला है ये, बिल्कुल ही जैसा आप ये झूठ बोला है, मुझे गरीब आदमी को फंसाया जा रहा है, मुझे तो साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। ये आपके खिलाफ भी साजिश होती है? कमाल है। सर देखिए, इस बात से साफ जाहिर है। सादिक आप जाइए, थैंक यू सो मच।
योर ऑनर, इससे साफ जाहिर है कि नायाब के कत्ल का जिम्मेदार या तो वजी है या फिर ये सलीम साहब है। चलिए मैं सलीम से वही सवाल कर लेती हूँ जो मैंने वजी से किए हैं। सलीम, आप बताइए, आपने नायाब को छत पे क्यों बुलाया था? वहां क्या देखते हैं? जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए। क्या आपने नहीं बुलाया था? वजी वहां थे नहीं, वजी ने कुछ किया नहीं। नायाब का सामान आपके क्वार्टर से मिलता है, उसका बैग और मोबाइल। इसका मतलब है कि नायाब को ऊपर से आपने गिराया है। मैंने सच बताइए, जो भी आप जानते हैं बताइए उसके बारे में, क्योंकि या तो आपने कुछ किया है या उन साहब ने किया। उन्होंने तो इनकार कर दिया, तो फिर कसूर आपका है। कातिल तो आप ठहरे, सामान आपके क्वार्टर से मिला है, शक तो आप पे जाएगा, फांसी आपको दी जाएगी। कातिल तो फिर यही है सर। नहीं, जज साहब झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया। तो बताइए सच क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है वो छोटे साहब ने किया है। मैं तो सिर्फ वफादारी निभा रहा था। मैं उस दिन में वहां खड़ा हुआ था। नायाब बाजी जब ऊपर गई, पीछे छोटे साहब चले गए, फिर वो गिर गई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये शख्स बिका हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर। मैं नहीं बिका मादर साहब, मैं नहीं बिका। मैंने कुछ नहीं किया है। आज ये अच्छा है कि करे अमीर और बड़े गरीब। ये अच्छा है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो सच है आप क्लियरली बताइए। ये इसको लटका दे, ये छोटे साहब को लटका दे साहब। मैंने तो उसको खुद ऊपर जाते हुए देखा था। थोड़ी देर के बाद नायाब गिर गई। गिरने का वाकया हो गया उसके। आपने इन्हें खुद ऊपर जाते हुए देखा? मैंने इसको खुद ऊपर जाते हुए देखा है। और उसके बाद नायाब का छत से नीचे गिरना? नायाब नीचे गिरी, मैं तो उसके बाद क्या हुआ? शंट हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। हक्का बक्का समझ तो में आपने औसान कंप्लेंट खत्म हो क्यों गया। नहीं किया? आपने बताया क्यों नहीं? किसने रोका आपको? थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि फटी शेरवानी के साथ ये नीचे जाने लगे छोटे साहब। उस वाकये के बाद ये नीचे उतरते हुए आपको नजर आए? जी जी जी। अब हक्का बक्का समझ में आया तो मैं बोलूंगा ना। उसके बाद आप हक्का बक्का क्यों रह गए? आपकी जबान बंद करने के लिए किसने बोला था? आप आगे बता सकते थे, रिपोर्ट कर सकते थे, बयान दे सकते थे। जैसे वो फिर वो बड़े भैया आ गए ना वहाँ पर। बड़े भैया? यावर भाई, वजी के बड़े भाई? यावर साहब आ गए। उन्होंने मुझे चुप कहा कि सारी चीजें गायब कर दो और चुप रहना। और आप एक वफादार नौकर की तरह उनका हुक्म मानते रहे? हाँ, मैं अपनी जबान बंद कर ली, वरना मेरा क्या है जी, मैंने क्या इसमें किया है। जी वजी साहब, सलीम कह रहे हैं कि उन्होंने आपको ऊपर जाते देखा और उसके बाद आए आपको नीचे गिरते। अब आप क्या कहेंगे? झूठ बोल रही है। ये कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी हाँ। अरे ये तो वो है जिसने अपने भाई को मार दिया। जज साहब, ये बड़ा जालिम शख्स है, बहुत जालिम शख्स है। इसने अपनी भाभी का जीना आराम किया हुआ था। मुझसे पता नहीं क्या क्या काम करवाता था, उल्टे सीधे मुझे बोलता था कि इनको तंग करो, इनको परेशान करो। कभी इनके कमरे की लाइट बंद करा दी, कभी ये किचन में काम कर रही है तो वहां जाने का इसने मुझे बोला कि लाइट बंद करके इनको परेशान किया करो। उल्टी सीधी बातें करता था। मैंने इनको बोला कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ यार, मुझे नौकरी करने दो। मुझे डराता था, धमकाता था, मुझे मारता था। इसी की वजह से बड़े भैया हमारे बिस्तर से जा लगे। थैंक यू सलीम, अब आप जा सकते हैं। 1 सेकेंड सलीम सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे? नो थैंक यू। थैंक यू, आप जाइए। जी तो वजी, मुलाजिमा बता रही थी कि उसने आपको बेदर्दी से नायाब को मारते हुए देखा। नायाब शीशे की टेबल से जाके टकराई, उसके बाद खून हो गई। खून से लथपथ आप उसे छोड़ के चले गए। आपने नायाब को मारा बड़ी बेदर्दी से? टेबल की क्या वो शीशे की टेबल से नहीं टकराई थी? मुलाजिमा ने आपको ऊपर जाते हुए नहीं देखा? सलीम ने ऊपर जाते हुए देखा था? बोल रही है। तो सच क्या है? क्या आपने नायाब को बेदर्दी से शीशे की टेबल पे नहीं मारा, उसके बाद वो खून से लथपथ नहीं हुई? ये क्या तरीका इन्वेस्टिगेशन करने का? यही तरीका होता है। आप सिर्फ ये बताइए कि क्या आपने ऐसा किया कि नहीं? नहीं, ये आपने नायाब को धक्का दिया कि नहीं? आपने नायाब को छत से धक्का दिया और उसके बाद वो शीशे की टेबल से टकराई और खून हो गई, आप उसे वहीं छोड़ के चले गए या आपने उसे छत से गिराया? नहीं, सलीम ने कहा, घर के सब मुलाजिम कह रहे हैं कि उन्होंने आपको देखा। आप कैसे इनकार करें? सारे सबूत सामने आ चुके हैं। झूठ है जज साहब, ये तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुलाजिमा ने आपको नहीं देखा शीशे की टेबल से टकराते हुए? जब मैं छत पे गया था उस टाइम में मासी नहीं थी, उस टाइम में तो मैं थैंक यू जी। उस वक्त कोई मासी नहीं थी क्योंकि उस वक्त सिर्फ ये और नायाब थे। इस बात से साफ साबित होता है कि नायाब का कत्ल
वजी ने किया। और इस शख्स ने एक नहीं 4 जाने लिए। सबसे पहले इसने नायाब को मारा, उसके बाद मेरे होने वाले बच्चे की जान ली, फिर मेरी माँ और फिर मेरा शौहर जो इनका सगा भाई था। ये एक रोज घर आए, इनके साथ हाथापाई की, वो शीशे की टेबल से जा टकराए। जिस मासी का जिक्र मैं कर रही थी वो मासी इस बात की गवाह है, उसमें बयान भी दिया। और खून की हालत में लथपथ उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। इस शख्स को बेनकाब करने में मैंने अपने सारे रिश्ते खो दिए। अब मैं अदालत से सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। जनाबे वाला, ये औरत पागल है और इस पागल औरत की किसी बात पर ध्यान ना दिया जाए। अदालत ने इसे पागल करार देके पागल खाने भेजा था। अब एक पागल दीवानी के कहने पे हम किसी भी इंसान को फांसी पर चढ़ा देंगे क्या? आखिर ज़्यादा साहब, अदालत सिर्फ गवाह और सबूत को पहचानती है। और बकौल आपके, अगर ये प्रोसिक्यूटर पागल है तो इसने तो ठोस सबूत पेश किए हैं। मगर जनाबे वाला, आपके सामने वजी ने नयाब के कत्ल का इतराफ नहीं किया? क्या इसके अलावा कोई गवाह सबूत बाकी हैं? हमारे सिस्टम में इतने लूपहोल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली ये मुल्जिम चोर दरवाजे से खामोशी से निकल जाते हैं, वरना मतकूला का बयान ही नज़ा काफी था मुजरिम को फांसी देने के लिए। सच का पौधा यूं ना खुशिए कि दोबारा ईमान की हरियाली ही नजर ना आए। आप बैठ जाए। वजी तक अदालत को सब सच पता लग गया। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बेखौफ जिंदगी गुजारी है मैंने, और क्यों नहीं गुजारता। मेरे 2 भाई, मेरी हर गलती के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते। मुझे आज भी याद है जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, एक लड़की को मेरी फेवरेट पेंसिल पसंद आ गई थी। उसने मुझसे छीन ली थी और ये बात मुझे इतनी बुरी लगी और मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने उस लड़की को इतना मारा के बाद प्रिंसिपल तक पहुंच गई। प्रिंसिपल ने यावर भाई को बुलाया, यावर भाई आए, ऑफिस में बैठे और ऑफिस से निकलने के बाद यावर भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहा, शाबाश मेरे शेर, जो चीज मांगने से ना मिले ना, छीन लो। बस ये बात दिमाग को लग गई थी। फिर जो चीज मुझे मांगने से मिली मैंने मांगी, और जो नहीं मांगने से मिली मैंने छीनी। और उस रात मैंने नयाब से जो मांगा उसने देने से इनकार तो किया, लेकिन छीनने का हक भी इनकार कर दिया। मुझ पर आज तक कभी किसी लड़की ने हाथ नहीं उठाया, ना मुझ पे थूका और ना मुझे इनकार किया। ये बात मुझे इतनी जहर लगी और मेरा गुरूर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं समझ आया मैं क्या करूं उस टाइम पे। मैं बस ना चाहते हुए भी मुझे उस टाइम पे जो समझ आया मैंने किया, और मैंने उससे तो मैंने उसे छत से फेंका। उस रात मैंने पहली बार अपने अंदर खौफ को महसूस किया, और उस खौफ में मैं गलतियों पे गलतियां करता चला गया। अब मैं जिस तरह बचपन में यावर भाई मेरी गलतियों पे मेरा साथ दिया करते थे, उसी तरह वो आज भी मेरे साथ खड़े थे।
मैं बेवकूफ आकिलजादा को अपनी सबसे बड़ी ढाल समझा। यावर भाई साथ देते रहे और आकिलजादा दाद देता रहा। मेरे अंदर के खौफ ने मुझको जानवर बना दिया था। मुझे सिर्फ अपनी जात के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। जिस तरह एक जानवर हमला होने पे डर के पलट के वार करता है, उसी तरह खुद को बचाने के लिए, अपने जुर्म को बचाने के लिए मैं पलट कर वार करता रहा। शयान भाई की मौत का अफसोस हुआ था मुझे। उसने मेरे ज़मीर को भी झंझोड़ा था। उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जितना इंसान अंदर बचा था उतना ज़मीर। मेरे खौफ ने मुझे जानवर बना दिया था, हैवान बना दिया था। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ मुझे मेरी जात नजर आ रही थी। मेरे बड़े भाई के बीमार होने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता टूटता चला गया। मैं खुद से हारता चला गया। अगर फिर भी खुद को बचाने के लिए मैं कभी भी उसे मारना नहीं चाहता था। मैं उस दिन तमाम गवाहों और बयानात के बाद ये अदालत इस फैसले पे पहुंची है कि वजी ने बेदर्दी से नयाब का कत्ल किया। ना सिर्फ नयाब अपनी भाभी मन्नत को बदनाम किया, उसकी मां पर तशद्दुद किया। जुर्म का इतराफ मुल्जिम ने खुद किया है और अदालत ने इस इतराफ की हर तरीके से तस्दीक की है। इतराफी बयान और तस्दीक शुदा वाकयात की रूह से यह अदालत मुल्जिम वजी को मुजरम करार देती। दफा 302 के तहत इसको मौत की सजा देती, हैंग टिल डेथ। और अदालत डॉक्टर फरीद नासिर का लाइसेंस टर्मिनेट कर, इंस्पेक्टर आमिर खान को उसकी नौकरी से टर्मिनेट किया जाए। द केस इज डिस्मिस्ड।
जंग में बज़ाहिर सब कुछ हार बैठी, वो सब कुछ जिसका आज़ाला मुमकिन नहीं है। एक शफीक माँ, बेहतरीन दोस्त जैसा शौहर और वो मासूम जान जिससे अभी दुनिया में आना था। हक और सच की कीमत चुकानी पड़ती है और मैंने भरपूर कीमत चुकाई है। और जो कुछ मैंने खोया वो ना तो नुकसान है और ना ही शिकस्त। ये तो वो आजमाइशें थी जिससे गुजरना तय था। ये मुझे कमज़ोर नहीं, मजबूत करने के लिए थी। ये एहसास दिलाने के लिए कि खुदा बदतरीन से गुजार कर बेहतरीन से नवाजता है और ये बेहतरीन ही है। चुप रहकर मुनाफकत करती तो अपने ही नज़रों में गिर जाती। चीख कर आज खुद से नजरें मिलाने के काबिल हो। जुल्म का साथ देती तो सारी जिंदगी मलामत करती। मजलूम का साथ देकर मुतमईन हो। और खुदा मिसाल बनाने के लिए हम सब में से ना किसी एक को चुनता है और वो एक मैं थी। भाई मैंने कुरान ख़त्म किया है। अम्मी कहा करती थी ना हमारी कि कुरान पढ़ो मायने के साथ। मैंने कुरान पढ़ा है भाई, और आपको पता है मैं किस नतीजे पे पहुंचा हूँ? जानते हैं हमारे दिल काले क्यों हो गए? क्योंकि शयान भाई ने कुरान पढ़ा था मायने के साथ। वो जीत गए और हम हार गए भाई। मैंने जाने अनजाने में आप दोनों की मैंने बहुत बहुत ज्यादा दिल आजारी की है। मैंने बहुत तकलीफ दी है आप दोनों को, खास तौर पर आपको। मैं बस चाहता हूं मेरे मरने के बाद आप दोनों मुझसे नफरत मत करिएगा कभी। बस मैंने जो कुछ भी किया है भाई, मैंने एक डर में, एक खौफ में किया था। मैं कभी आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। मेरा भाई मर गया। मुझे अपना दिल साफ कर दीजिएगा बस, मैं और कुछ नहीं चाहता। जी मेरा भाई
चले, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट बस मैं उसके गले लगना चाहती हूँ। मुझे मिलने 1 मिनट मेरे भाई के साथ उसको खोल दे प्लीज, बस 1 मिनट। बस बीबी 1 मिनट मिलेगा। प्लीज 1 मिनट। हाँ। हमारे बीच में जो भी झगड़ा था, जो भी कुछ था, वो मैंने कभी भी जान के नहीं किया था। मेरी बहन तुम्हारे साथ है, कोई बदला या कुछ, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के मुझसे वादा करो कि भैया मेरे जाने के बाद बात सुनो जी नहीं ना। मेरे जाने के बाद भाई का ख्याल रखोगी, एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह। बहुत हसीन थी ये। माफ करते भाई। मेरे जाने के बाद भाई है ही आपका बच्ची होगा। मेरी फिक्र नहीं करिएगा भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी फिक्र नहीं करिएगा। मैं तो जा रहा हूँ ना अम्मी अब्बू के पास, सलाम दूंगा आपका भाई। बस चाहते हैं ना चाहते आपको बहुत हर्ट है मुझे कभी नफरत मत करिएगा भाई। बस मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। भाई मैं मरना नहीं चाहता भाई। भाई मुझे
भी साथ में चले। मैं जाना नहीं चाहता भाई, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने हिम्मत की है मगर मैं बहुत मुझे डर लग रहा है भाई। मैं मरना नहीं चाहता भाई, मैं मरना नहीं चाहता भाई, प्लीज मुझे मरना नहीं चाहता भाई।